हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर आना है। वेदों के ऊपर ही शोध किए हैं। आचार्य और टीचर में बहुत अंतर है। टीचर अपनी सैलरी के लिए कार्य कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती। यज्ञ में रखे हुए चीजों को क्या कहते हैं? पात्र। और नाटक में कौन कार्य करता है? पात्र। ये सारा का सारा अभिनय जो है यजुर्वेद से आया है, और संगीत सारा का सारा सामवेद से आया है। आर्य जो है वो भारतीय नहीं है। आप वास्तव में है कौन? अपना हिस्सा छोड़ना है ना। जैसे हम चंद्रयान को लेकर के चंद्रमा पर गए, अपने राष्ट्र का ध्वज वहां पे स्थापित कर दिया। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, वेदालंकार मतलब आपके सरनेम या? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की उपाधि है, और जो ग्रेजुएशन होता है, स्नातक जो स्तर की परीक्षा होती है, वो वेदालंकार नाम से दी जाती है। क्योंकि आप वेदों के ऊपर ही शोध किए हैं, तो वेद क्या ये जैसे हमारे पुराण ग्रंथ है, हम घर में भागवत रखते हैं, या वेद कुछ और है? सीधे शब्दों में कहूँ, सब प्रकार का ज्ञान वेदों में विद्यमान है। ज्ञान कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, सबके लिए समान रूप से हितकारी होता है। जैसे जल सबके लिए हितकारी है, उसी तरह से वेदों का ज्ञान भी सबके लिए हितकारी है। और वेदों में क्या है कि जीवन को किस तरह से आप जिएंगे, नए नए रहस्यों को कैसे आप जान पाएंगे, किस तरह से आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, इन सब बातों को वेदों में बड़े सरल तरीके से बताया गया है। थोड़ा सा वेदों के बारे में विस्तार में बताइए, जो पहला वेद, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्योंकि दर्शक वो जानना चाहते हैं। ऋग्वेद प्रथम वेद है, जो अग्नि महर्षि में प्रकटित हुआ है। इसका पहला मंत्र भी अग्नि से ही शुरू होता है। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्नधातुम। उस अग्नि की हम स्तुति करते हैं, आगे का, भविष्य का हित करने वाला है। परमपिता परमेश्वर को ही अग्नि कहा गया, उसी को पुरोहित भी कहा गया, और उसी की हम स्तुति करते हैं। वो कैसा है? रत्न धातुम, सब प्रकार के ऐश्वर्यों को धारण किए हुए। और यदि उन ऐश्वर्यों को हम चाहते हैं तो उसी की हमें स्तुति करनी होगी। किसी भी चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सहयोगी अग्नि ही होगा, तेज ही होगा, ऊर्जा ही होगी, उसके अलावा और कोई हो नहीं सकती है। जैसे आप यदि चंद्रयान भेजे हैं तो उसके साथ भी अग्नि साथ में गया है। अग्नि पीछे से ऊर्जा प्रदान करता है तो ही आगे बढ़ पाता है। हमारे शरीर के अंदर भी जठराग्नि है। यदि जठराग्नि ना हो, जठर शीतल हो जाए तो शरीर भी शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। और शरीर के ठंडा होने का मतलब है कि समाप्त हो जाना। तो हमारे शरीर के अंदर जिस तरह से जठराग्नि है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर भी अग्नि है। जैसे सूर्य है, यह सूर्य इस पूरे पृथ्वी लोक को पूरी तरह से ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उसी के कारण सारी उन्नतियां हो रही। तो इसलिए अग्नि की हम पूजा करते हैं। और ऋग्वेद में ज्ञान अर्थात जिसको प्राप्त करके आप परिणाम क्या हो सकता है इस चीज को जान सकते, यथार्थ ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, ईश्वर, जीव, प्रकृति का ज्ञान, वो सारा का सारा हमारा जो है गुरु के पास होता है। और ये सारी की सारी चर्चाएं, त्रैतवाद और सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, समाज में हमें किस तरह से रहना चाहिए, ये सारी की सारी चर्चा हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। और इसी तरह से यजुर्वेद है, जिसको हम कहते हैं वायु ऋषि में प्रकट हुआ है। वायु ऋषि जिसमें सारा का सारा कर्मकांड है, अर्थात हमारा आचरण कैसा हो, यज्ञ किस तरह से किए जाएं। यज्ञ का मतलब है श्रेष्ठ कर्म। यज्ञ का मतलब लोगों ने सोचा कि हवन करना, अग्निहोत्र करना, केवल यही है। नहीं, ये नहीं है। जो भी अल्टीमेट कार्य होता है जिसमें सबका हित होता है, किसी का अहित ना होता हो, उन सब कार्यों को यज्ञ कहा जाता है। जैसे पंच महायज्ञ हैं, जितने हमारे संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, वो सब इसी अग्नि में होते हैं। गार्हपत्य अग्नि कहलाती है। ऐसे ही जो गुरु के पास बैठ करके शिक्षा ग्रहण की जाती है उसको सभ्याग्नि कहते हैं। ऐसे ही दक्षिणाग्नि होती है। तो ये अग्नियों को साक्षी मान करके ही हमारे सारे कार्य होते हैं। इसलिए सभी संस्कारों में अग्नि का होना अनिवार्य है। जैसे दीप प्रज्वलन करते हैं हम, वो दीप प्रज्वलन भी क्या है? हमारे यहाँ हर कर्म कांड से पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। किंतु कभी विचार करके देखिए कि इस अग्नि का ही क्यों वो किया जा रहा है, दीप ही क्यों जलाया जा रहा है? ये जो है एक संदेश देता है। सबसे पहले तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर आना है, पहली बात। दूसरी बात,
अंधकार से प्रकाश की ओर आओगे कैसे? जब आप संगठित रहोगे। अर्थात रुई को जैसे पिरो करके आप इकट्ठा करते हैं, संगठित करते हैं, मजबूत करते हैं, तो उस तरह से समाज को संगठित होना पड़ेगा। आचार्य जी, आप अभी यज्ञ के बारे में व्याख्या की, तो यज्ञ कितने प्रकार के हैं? वैसे तो यज्ञ अनेकों प्रकार के हैं। मूलतः 3 विधियां हैं। जैसे देव यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, अतिथि यज्ञ करते हैं, बलि वैश्वदेव यज्ञ करते हैं, पितृ यज्ञ करते हैं। ये सब क्या है? नित्य यज्ञ है। ये तो करने ही करना। नैमित्तिक, किसी निमित्त से, जन्म दिवस है, विवाह दिवस है, इस तरह से किसी निमित्त के कारण हम यज्ञ को करते हैं। जैसे गृह प्रवेश आजकल के कोई समय। शाला कर्म है, मतलब हमें प्रवेश करना है इसलिए यज्ञ कर रहे हैं जी। किसी न किसी कारण से हम कर लेते हैं। चलो शुभ हो जाए, हमारे परिवार में कुछ अच्छा हो जाए, मंगल हो जाए। कब करें कब नहीं करें, प्रतिदिन कर सकते हैं। तो नित्य हो गया, नैमित्तिक हो गया। और एक है काम में, जैसे वृष्टि के लिए, पुत्र संतति को प्राप्ति करने के लिए, जो ऐसे संतान की प्राप्ति के लिए की जाती है, वो कामेष्टि अर्थात कामना के साथ की जाने वाली। रामायण में आता है कि संतान नहीं और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद 4 संतान प्राप्त हुए। तो वो हमारे यहाँ सारा का सारा यज्ञों पर ही आधारित माना जाता है। आज भी हो सकता है ऐसा? हाँ, आज भी संभव है। हर एक के नियम हैं कि आप उनको नियमों को पालन करते रहेंगे और फिर यज्ञ इत्यादि करेंगे तो आपको उसी तरह से आपकी कामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होगी। लोग क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि वेद नहीं पढ़े हैं? वास्तविकता ये है कि जो हमारे भारतीय जीवन शैली में, वैदिक जीवन शैली, आर्यों की जीवन शैली में जैसे ही यवनों का आक्रमण हुआ, विदेशियों का आक्रमण हुआ, फिर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद फिर हमारी शिक्षा पद्धति जिधर पहुंची, तो हमारे समाज को दिशा निर्देश करने वाला हमारा आचार्य वर्ग ना हो करके भारत सरकार हो गई। मैं एक बात पूछना चाहूंगा जी। मैं सिर्फ सुना हूँ आर्य और द्राविड़, और इसको लेकर काफी मतलब बहस है, सोशल मीडिया में भी है। आर्य जो है वो कुछ भारतीय नहीं है, द्राविड़ मतलब इस तरीके से मुझे क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा बहुत सुना हूँ। और ये सभी यूथ के मन में यही चीज है, आर्य और द्राविड़। दक्षिण भारतीय लोगों को द्राविड़ बोलते हैं। देखिए, आर्य जो है, जो हिमालय से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी तक, विंध्याचल से लेकर के इधर अटक से कटक तक, ये सारे के सारे जो निवासी थे, इनको आर्य कहा जाता था। और जब अंग्रेजों ने देखा कि नीचे से लेकर के ऊपर तक, मतलब केदारनाथ धाम में बैठने वाला जो पुरोहित है, आचार्य हैं, वो कहाँ का है? दक्षिण भारत का है। अर्थात कोई ना कोई सामंजस्य तो है। अब इनको अलग कैसे कर सकते हैं? उनको अलग करने के लिए एक शब्द प्रयोग कर दिया, द्रविड़, और उसके साथ साथ कह दिया कि आर्य जो है भारत के मूल निवासी नहीं है, ये तो ईरान से इधर आकर के बस गए हैं। और जबकि महर्षि दयानंद को पढ़ें आप और हमारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें तो जो बृहत्तर भारत है, आर्यावर्त है, इस आर्यावर्त के लिए ये कहा गया कि जितने भी सिंधु से लेकर के ऊपर हिमालय तक, अटक से कटक तक, सभी लोगों को आर्य कहा गया है। गांधारी के नाम से गांधार पड़ा है, ये तो पता है। हमारी जितनी राजकुमारियां थी उन्हीं के नाम से जो है राज्यों का नाम हुआ करता है। जैसे पांचाली के नाम से, अर्थात द्रौपदी के नाम से, अर्थात अपनी पुत्री के नाम, मतलब पुत्रों के नाम पे नहीं रहता, पुत्रों के नाम से राज्य नहीं हुआ करता, पुत्रियों के नाम से राज्यों का पहले से ही महिला सशक्तिकरण। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पुत्री को बहुत महत्व दिया जाता था। यहाँ तक कि वेदों में तो जो है, जैसे ऋग्वेद की अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, अर्थात इस सारी सृष्टि का संचालन जैसे ईश्वर कर रहे हैं ना, नए सृजन के लिए स्त्री का होना आवश्यक है। बिना मातृशक्ति के आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकता है। और महत्व इतना दिया गया है कि उसको साक्षात ईश्वर के पास यदि कोई दूसरा यदि कोई हो सकता है तो वो माँ के लिए कहा गया है। आज उस माँ का भी अनादर हो रहा है। वैदिक जीवन शैली में पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा का जो यज्ञ है, वो इसी से जोड़ता है हमें। तो यज्ञों से जब तक नहीं जुड़ेंगे हम, श्रेष्ठ कर्मों से जब तक नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम अपने समाज को, अपने इस संसार को एक नई दिशा नहीं दे पाएंगे। और इन सबको नई दिशा देने का सामर्थ्य हमारे इन चारों वेदों में। और केवल कर्मकांड और केवल ज्ञान प्राप्त करने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको उपासना भी करनी पड़ेगी। जो तीसरा वेद है, सामवेद, जिसको आदित्य ऋषि में प्रकटीभूत हुआ मानते हैं, उसमें जो है आग्नेय कांड, पवमान कांड, ऐसे 3 अलग अलग कांड हैं। और चौथा जो है आरण्यक कांड। इन 4 कांडों में बटा हुआ ये सामवेद है। इसके अंदर जितने भी आप संगीत के जो सुर हैं, सारे गामा पा, ये सारे के सारे सुर भी इसी सामवेद से निश्चित। संगीत भी वेदों से है। वेदों से हैं।
जितना भी आप रस या आनंद ग्रहण कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से, वो सारा का सारा वेदों से ही प्राप्त है। और अभिनय नृत्य सारा का सारा ये भी वेदों के ही माध्यम से प्राप्त है। अभिनय जो है यजुर्वेद का कार्य है। कर्मकांड में आप यज्ञ में रखे हुए चीजों को क्या कहते हैं? पात्र। और नाटक में कौन कार्य करता है? पात्र। अर्थात इस पात्र को उस पात्र के साथ, अर्थात कौन कब एंटर कर रहा है, कौन अपने कार्य को पूर्ण करके कब जा रहा है और कौन प्रवेश कर रहा है, ये सारा का सारा अभिनय जो है यजुर्वेद से आया है। और संगीत सारा का सारा सामवेद से आया है। और ज्ञान, कर्म, उपासना, इतने से ही कार्य नहीं चलेगा। इन जीवन शैली को आगे बढ़ाते हुए रोग, शोक आदि आ जाते हैं। उन सब से निवृत्ति के लिए अथर्ववेद है, जिसको हम विज्ञान कांड कहते हैं। और विज्ञान कांड का जो प्रारंभ होता है ना, कमाल का मंत्र है, ए त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वा रूपाणि विव्रता वाचस्पतिर्बला तेषाम तन्वो अद्य ददातु मे। एक मानव कह रहा है कि हे ईश्वर, जो 21 तरह के विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, अग्नि, वायु आदि आदि जितने भी चीजें हैं, इन सब पदार्थों का जो सामर्थ्य है वो सब आपको मिल जाए तो कितने शक्तिशाली होंगे। यदि ईश्वर पुत्र अपने आप को मानते हैं तो ये सारी ऊर्जा, ये सारी की सारी शक्ति हमारे अंदर होगी और हमारे कार्य करने की शैली भी भिन्न होगी। और विशेष बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अथर्ववेद में समस्याओं का समाधान है। विज्ञान का मतलब समस्या का समाधान। गर्मी लग रही, पंखा, हम उस रूप में नहीं देखते थे। हमारे यहाँ प्रकृति के सन्निधि में रहने का विधान है, नेचर के साथ, नेचर की तरफ। गुरुकुल इसीलिए जो प्रारंभिक आयु है 8 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष पर्यंत या 48 पर्यंत, जब तक भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तब तक प्रकृति के गोद में रहना है। उसके लिए ऋग्वेद में, सामवेद में एक मंत्र आता है, उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता। अर्थात व्यक्ति जो है बुद्धिमान हो जाता है, विप्र बन जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। कैसे? उपवरे गिरीणाम, जो गिरी ग्रव्वरों के पास रहता है, संगमे च नदीनाम, और नदियों के संगम पर स्थिर रहता है। क्यों? नदियों के और गुफाओं के पास रहने से कैसे बुद्धिमान हो जाएगा? अर्थात वहां रहते हुए जीवन का यथार्थ पता लगता है। अर्थात जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। आप नदी के पास बैठिए, कोई पक्षी आता है, तुरंत मछली को उठाता है और निकल जाता है। कोई जल पी रहा है, बड़ा जानवर आता है, जो छोटा जीव जल पी रहा है उसके ऊपर तुरंत है। अर्थात मृत्यु कब किस तरह से आएगी कुछ पता नहीं। मृत्यु से मैं एक बात पूछूंगा, अभी जो जन्म हुआ है उसको तो मरना ही है, तो कभी कभी मेरे मन में भी ये प्रश्न आता रहता है कि मतलब मैं पैदा हुआ हूँ, एक दिन तो मरूंगा, तो फिर उद्देश्य क्या है? ये वेदों में है क्या? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जीवन क्या है। जीवन केवल श्वास लेने का नाम नहीं है। यहाँ रहते हुए श्रेष्ठतम कर्मों को, अच्छे से अच्छे कार्यों को करने का विधान है। संतान जो प्राप्त होती है, वो जो पुत्र हैं वो क्या है? कोई और नहीं है, आत्मा वही पुत्र नामासी। अर्थात साक्षात हम ही हैं, जो हम अपने आप को प्राप्त करते हैं। जो हमारा जीवन है यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। और मृत्यु क्या है? जब हमारे शरीर के अंदर से ये श्वास समाप्त हो जाएंगे, हमारी क्रियाकलाप खत्म हो जाएंगे। इन दोनों के बीच के जीवन के काल को, अर्थात गर्भ में आए, वहां से शिक्षा प्रारंभ हो गई। और शिक्षा के साथ साथ फिर आप जैसे ही उत्पन्न हुए, इस दुनिया में आए, संस्कारों के साथ आप बढ़ते जा रहे हैं। और इन जीवन के मध्य काल में आपको शिक्षित किया जा रहा है, संस्कारित किया जा रहा है कि आप अच्छे से अच्छे कर्म करें। और इन अच्छे कर्मों को करो या मत करो, चाहे कैसे भी जियो या जीने की इच्छा भी ना हो, तो भी ये जो मृत्यु है ना, ये तो आएगी। ये शाश्वत है। इसी मृत्यु से बचने का, अर्थात अपने आप को अमर करने का जो विधान है, वो गृहस्थाश्रम है, जहाँ स्वयं को उत्पन्न किया जाता है कि अपने आप को मैंने उत्पन्न कर लिया, अब मैं नहीं मरने का। क्यों? मेरा अंश विद्यमान है, अपना हिस्सा छोड़ना है ना। जैसे हम चंद्रयान को लेकर के चंद्रमा पर गए, तो गए, इस चीज का पता कैसे लगेगा? अपना कुछ ना कुछ, अपने राष्ट्र का ध्वज वहां पे स्थापित कर दिया कि हम यहाँ पे आए थे। उसी भावना के लिए हम अपनी पीढ़ी को वहां छोड़ने के लिए, अपने आप को, अपने अंश को छोड़ने के लिए संतान को प्राप्त करते हैं, जिसको हम पुत्र या पुत्री कहते हैं। और पुत्र किसे कहते हैं? जो हमें कष्टों से दूर करता है। जब हम असमर्थ हैं, उस समय हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, वो पुत्र है। ना कि जन्म प्राप्त कर लिया, सब कुछ अर्जित कर लिया,
किंतु उनके लिए वापस देने की कोई भावना ना हो, समर्पण, त्याग, निष्ठा, सेवा करने की भावना ना हो, वो पुत्र नहीं कहला सकता है। आजकल मूवी के रूप में भी देखने को मिलता है। बागवान एक मूवी आई थी, अच्छा, उसमें इसी तरह की भावना हाँ, को दिया देखा गया था। कि अपनी संतति के साथ साथ यदि आपके पास सामर्थ्य है तो एक किसी को अपने आप मन से स्वीकार कर लिए, जिसको मानस पुत्र कहा जाता है। तो मानस पुत्र का भी आप यदि अपने जीवन में एक अंश रखेंगे तो शायद सांसारिक दुखों से आप दूर हो सकते हैं। जो कर्म फल बोलते हैं या आज के समय पे लोग बोलते हैं कर्मा, जी, तो ये क्या वेद में उल्लेख है कर्म फल जी। सिद्धांत? देखिए, कर्मफल सिद्धांत भी है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने संस्कार देने के लिए बताया गया है कि हर संतान को संस्कारित कीजिए। यदि संस्कारित नहीं करोगे, कुरूपता आपको देखने को मिलेगी। ये जो नॉलेज है ना, ज्ञान, वो सबसे पहले परिणाम की चिंता करता है। यदि आप संस्कार विहीन संतति का पालन पोषण कर रहे हैं तो कल आपके साथ क्या करेंगे उस चीज का हमें पहले से ही पता है। इसीलिए हमारे यहाँ नियम बनाया गया, क्या कि पुत्र मोह मत कीजिए, संतति मोह मत कीजिए। फिर क्या करें, 8 वर्ष के जैसे ही हो जाएं उनको गुरु के पास भेजिए जहां संस्कारित होंगे। और जब शिक्षित होकर के जब वापस आते हैं, उनका माता पिता के साथ बहुत प्रगाढ़ स्नेह होता है। क्यों? क्योंकि संस्कारी बच्चे को पता है कि जन्म देने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। जन्म सामान्य रूप से नहीं होता है। 9 मास तक अपने शरीर के साथ किसी के वजन को ढोना, और इतने वजन को यदि आप या मैं निरंतर 9 मास तक अपने साथ रख पाते हैं? एक छोटा सा थैला भी अपने कंधे पर डाल करके 24 घंटे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो इस गुरुतर भार को समझने के लिए कौन समझाएगा? माता पिता नहीं, उसके लिए गुरु, आचार्य समझाएंगे। इस अंधकार से दूर करने का सामर्थ्य केवल आचार्य के पास है, जो नॉलेज, ज्ञान देता है कि देखो, यदि तुम अच्छा करोगे परिणाम अच्छा होगा, और बुरा करोगे तो परिणाम बुरा। जो चीज बोओगे वही काटना पड़ेगा। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, इस चीज को जो लोग समझ जाते हैं वही संस्कारी कहलाते हैं। मतलब ये वेदों में उल्लिखित है। हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कार हैं। किस किस समय कौन कौन से संस्कार करने हैं। गर्भ पुंस सीम जात नाम निश अन्न चूड़का कर्णोपवेद समावर्त विवाह व वानप्रस्थ संन्यास। संन्यास के बाद फिर सबसे अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। वो भी कैसे हैं? यज्ञ के रूप में, शुद्ध रूप में आए थे और शुद्ध रूप में ही विदाई होनी है। अग्नि के अंदर स्थापित करने से पहले जल से शुद्ध किया जाता है, उपटन लगाया जाता है, दही से, सुगंधित पदार्थों से स्नान करा करके फिर अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है। समर्पण है वहां पे। पूजा पद्धति और टोटका, मतलब नींबू मिर्ची लगा देना और किसी का नजर उतारना, मतलब बोलते हैं बुरी साया, मतलब ये क्या वेदों में है? आप वास्तव में है कौन, ये समझिए। कौन है? मैं ईश्वर की संतान हूँ। इस संसार में मुझे ईश्वर ने भेजा है। जैसे आप अपने घर में, पिता ने भवन बनाया और उस भवन में पुत्र को रखा। अब वो पुत्र जो है ढूंढ रहा है बाहर की चीजें। अरे तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां दी है। आयुतो माँ आत्मा, मेरी आत्मा, मेरा आत्मबल कितना है? असीमित है। मेरे हाथ, पैर, आंख, नाक, हर चीज में असीमित शक्तियां हैं। और अपनी शक्तियों को यदि स्मरण करना चाहते हो तो आप अपने बचपन को याद कीजिए, आंखें बंद करके। जब जिस वर्ष की घटना याद करना चाहते हो तो आपको याद आ जाती है। क्यों? कहाँ है ये सामर्थ्य? ये आपके मन में है। जब जब आपका मन कमजोर होगा, आप तब जो है नींबू पे जाएंगे, लाफिंग बुद्धा पे जाएंगे और किसी मिर्ची मसाले पे जाएंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही हमारे यहाँ प्रतिदिन जो शयनकालीन मंत्र है, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मन को कहा गया कि ये ज्योतियों का भी परम ज्योति है, परम प्रकाश स्वरूप है। अब जैसे सूर्य का प्रकाश आ गया, कोई चीज देखने में दिक्कत हो रही है आपको? नहीं। इसी तरह से आपका मन जो है शक्तिशाली है, तो आप किसी भी नींबू और मिर्ची के छाया में नहीं जीवन बिताएंगे। अरे ईश्वर की संतान हो, नींबू मिर्च पे आप अटक गए, कोई कमी हो
तप पूर्ति के लिए तो, विटामिन सी के लिए तो आपको चाहिए, उसके लिए तो ईश्वर ने बनाया, पर ईश्वर ने जो है आपकी गाड़ी के सामने लटकाने के लिए नहीं बनाया, इतना तो पक्का है। आपको अपने मन की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। बहुत से उत्तर भारत के विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में यही कहा जाता है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। जब तक आपका मन विजय नहीं करेगा तो आप पराधीन होंगे ही होंगे। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो इसीलिए अपने मन के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ईश्वर का ध्यान आवश्यक है। जब जब आप भूल जाएंगे कि मैं कौन हूँ, तब तक आप मिर्ची और नींबू पर आ जाएंगे। तो नींबू मिर्ची वाली तो बातें वेदों में है ही नहीं। तो वेद में किस तरीके की पूजा है? पूजा शब्द जो है अर्घ के अर्थ में है। जैसे हम वृक्षों की पूजा करना चाहते हैं, वृक्षों की पूजा का मतलब उनको जल देना। जब जब जिस तरह की आवश्यकता है, यदि छोटा पौधा है तो उसको सुरक्षित करना, उसको जल देना, ये उसकी पूजा है। ना कि धागा बांधना, वहां पे अगरबत्ती जलाना, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। उसको आवश्यकता है जो रेगिस्तान है वहां पे जल पहुंच जाए, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। जैसे पशु पक्षियों के लिए जल देना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। चींटियां हैं, उनके लिए कुछ अन्न इत्यादि पहुंचा देना, वो बड़ा यज्ञ है। हम यज्ञीय कर्म छोड़ दिए हैं, तो इसलिए हमारा मन जो है भ्रम में रहता है कि वास्तव में कैसे किया जाए, क्या करें। इन सब का समाधान वेदों में पूजा के रूप में है। पूजा शब्द जो है सबके मान के लिए, छोटा है बड़ा है कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ तो पूजा का मतलब ईश्वर की पूजा होती है ना, हमारे यहाँ हर एक का मान होता है। मेरे से छोटा भी है तो उसका भी मान है। यथोचित व्यवहार करना। जैसे आजकल आप हरिद्वार में है, मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ, आपने पूजा के रूप में या जो भी आपकी परंपरा है करते ही हैं, फूल माला पहनाते हैं और धूप दीप आदि रखते हैं, फिर उन सारे पदार्थों को उठा करके जल में डाल देते हैं, तो जल उससे दूषित होता है। और यदि उन्हीं चीजों को आप इकट्ठा करके आप यदि मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो मिट्टी को वही चीजें शक्ति, ऊर्जा देने वाली बन जाती है, वो उसका खाद बन जाती है। खाद मतलब खाने के योग्य बन जाती है। जल कभी भी पुष्पों को नहीं खा सकता है, वो उसको गला सकता है, उसको सड़ा सकता है, और उससे जल और ज्यादा दूषित होगा। इसीलिए गंगा जी को, जिसको हम माँ का शब्द प्रयोग करते हैं, माता अर्थात हमारा निर्माण करती है, हमारे लिए अन्न जल प्रदान करती है, इसलिए उस माता को स्वच्छ रखना, पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। मैं हरिद्वार में देखा कुछ लोग जो अस्थियां हैं वो डालते हैं लाके, वो कितने दूर सही है? ऋषि दयानंद के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, जो भारतीय वैदिक परंपरा है उसके अंतर्गत अंत्येष्टि संस्कार के लिए जितना आपके शरीर का भार है उतना गौघृत होना चाहिए। अच्छा, यदि उतना नहीं है तो कम से कम आधा तो हो ही, और यदि गरीब हो तो पंचायत के माध्यम से इकट्ठा करके व्यक्ति को जो है अंत्येष्टि संस्कार करा देनी चाहिए। और उसके साथ साथ वनस्पतियां, जिन जड़ी बूटियों को हम अर्पित करना है, सुगंधित पदार्थ हैं, इन सब चीजों के साथ शरीर को यज्ञ रूप में ही विदा करना है। और तीसरे दिन उन अस्थियों का चयन करके, यदि बच भी गए, उन अस्थियों का चयन करके हमें किसी, जहां श्मशान भूमि है या तो वहां पर, नहीं तो कहीं खेतों में गड्ढा करके डाल सकते हैं। मुक्ति प्राप्ति का जो उपाय है वो योग मार्ग है। कवि कुलगुरु कालिदास लिखते हैं, योगेन अन्ते तनु त्यजाम, जो योग के माध्यम से शरीर को त्याग करते थे, ऐसे लोगों को मुक्ति मिलती है। योग विद्या को सीखे नहीं, योग विद्या के माध्यम से जीवन जिए नहीं, जीवन भर श्रेष्ठ कर्म किए नहीं, पाप कर्म करने के बाद फिर सोचते हैं कि मेरा अस्थियों का विसर्जन गंगा जी में हो जाए तो मुझे मुक्ति मिलेगी। ये भ्रम है। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद।